हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो बेसिक से बताऊंगा, सभी संख्याओं को बताऊंगा। करीब 22 संख्या हैं, 22 संख्याओं को मैं अलग अलग तरीका से बताऊंगा। उनके नाम बताऊंगा, उनकी खोज बताऊंगा, उनका महत्व बताऊंगा, उनका यूज क्या है और उन्हें किस नाम से आते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन से कैसे आते हैं, ये सब बताऊंगा। बिल्कुल चैप्टर क्लियर कराने वाला हूँ मैं इसे। तो नंबर पहली संख्या है मेरी, फिगर कुछ बात किए हुए पहली संख्या है मेरी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो सबसे पहले खोजी गई संख्या, प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और इनकी खोज पाइनोस ने की थी। इनकी खोज पाइनोस साइंटिस्ट थे, में वो गणित के पाइनोस, इनकी खोज पाइनोस ने की थी। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है और इनकी खोज पाइनोस ने की थी। ये तो सबसे पहले नंबर पर संख्या है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर। वे संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, इसमें 0, जब तक 0 नहीं है तब तक पूर्ण संख्या नहीं है। 0 लग गई तो पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इंग्लिश में होल नंबर। इंग्लिश में होल नंबर लिख पा रहे हो? मैं हट रहा हूं ब्लैक बोर्ड से। इंग्लिश में होल नंबर, वे संख्याएं 0 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती, नहीं सॉरी, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसमें अंतर होगा 0 का। 0 अलग करती है प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनमें 0 नहीं है और इसमें 0 है पूर्ण संख्याओं में। तो 0 अलग करती है प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से। नंबर 3 पर है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं मतलब इंग्लिश में इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर। और ये संख्या वे संख्याएं जो माइनस में भी जाती हैं और प्लस में भी जाती हैं। वे संख्याएं जो माइनस में भी जाती हैं और प्लस में भी जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो, पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती है, जैसे मैं यहां से करूं 3, अगर मुझे यहाँ 0 है तो ये सीधे हाथ पे जाएंगी तो ये प्लस में जाएंगी, +1, +2, +3,
4। अगर ये डेढ़ हाथ की तरफ चलेंगी, लेफ्ट की तरफ चलेंगी तो ये चलेंगी माइनस में, -1, -2, -3। ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, ये संख्या प्लस और माइनस दोनों का कमांड संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये तीनों समझ में आई होंगी, इनको मैं मिटा रहा हूं। बेस संख्या प्लस माइनस में चलती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जीरो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या दोनों में आता है। अब यहाँ पर देखो, जीरो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में आता है। देखो जीरो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मतलब जीरो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में आता है। और अब यहाँ देखो, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं में अंतर क्या है? पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में अंतर क्या है? इधर देखो, पूर्ण संख्या 1 से शुरू होती है, संख्या प्लस में चलती है, और पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ये अंतर है इनमें, समझ में आ रहा है? अब ये संख्या कितनी हो गई? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ये संख्या हो गई 3। अब मैंने मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हम। अब आगे परमेय संख्याएं नंबर 4। परमेय संख्या रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें, परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में, PQ के रूप में लिखा जाता है। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जाता है, परमेय संख्या कहलाती है। और एक शर्त, वे संख्या जिन्हें PQ के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्या कहलाती है, लेकिन Q बराबर इक्वल 0 नहीं हो सकता। Q का मान 0 नहीं हो सकता, समझो। वे संख्याएं, परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जाए लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। देखो एग्जाम्पल, अगर मैं 3/5 लिख दूं तो ये परमेय संख्या है। अगर ये मेरा P है और ये मेरा Q है, अगर मैं Q का मान 0 रख दूं, अगर मैं Q का मान 0 रख दूं, P का मान तो मैं 3 रख दे रहा हूं, Q का मान 0 रख दूं यार। अब 0 से किसी संख्या में भाग जाओगे तो क्या होगा? अपने फोन में लगा के देखना क्या बोले। सबके पास फोन है, 0 का भाग 3 में लगा के देखना, 0 का भाग 3 में जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। यहाँ 0 का भाग 3 में जाएगा तो इनफाइनाइट बोलेगा, भाग नहीं जाएगा यहाँ। इसीलिए ये PQ का रूप नहीं बनेगा, इसीलिए ये PQ का रूप नहीं बनेगा। तो विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें Q का मान 0 होना चाहिए। अगर Q का मान 0 है तो परमेय संख्या नहीं है। अगर Q का मान 0 है तो वो परमेय संख्या नहीं है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे चाहे कुछ भी हो,
उससे मैटर नहीं रखता है। तो ये परिमेय संख्याओं के मैं उदाहरण दे रहा हूं। परिमेय संख्याओं के मैं एग्जाम्पल 2-4 दे रहा हूं। जैसे 3/4, 6/5, 9/11, 2/3, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। नंबर 5 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो जस्ट इसका उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखना है और अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखना है। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। देखो अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, √2 ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। √3 ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं √4 तो ये p बाई क्यू के रूप में लिख जाएगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग होता है। ये लिख जाएगा या इसका बाहर निकल के आ जाएगा 2, और 2 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 2 है तो 2 के नीचे 1 लिख दो, उससे कोई टेंशन नहीं। परिमेय संख्या हो गई p बाई क्यू का रूप। ये हो गया q और ये हो गया p। ये 4 है p बाई क्यू के रूप में लिख जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या होगा, ये 9 परिमेय संख्या होगा, ये 16 परिमेय संख्या होगा। मतलब जो वर्ग है जो p बाई क्यू के रूप में सब लिख जाएंगे ये। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √5, √6 ये अपरिमेय संख्या है। यानी संख्याओं को तोड़ के देखो, ये p बाई क्यू के रूप में कभी नहीं लिख सकते इन्हें। ये अपरिमेय संख्या है। कितनी हो गई संख्याएं? 5। कितनी हो गई संख्याएं? 5। इन संख्याओं के क्वेश्चन में 7 की 7 कराते जाऊंगा। एक क्वेश्चन है, जवाब देना। 2 व 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, पहले संख्या पढ़ाते हैं उसके बाद क्वेश्चन। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे आगे आती है आपकी, इससे आगे आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। नंबर 6 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश लिख लेना, रियल नंबर। वास्तविक संख्या वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्या, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। देखो एग्जाम्पल, वास्तविक संख्या वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा तो आएगा 4, वास्तविक संख्या है। 3 का वर्ग करूंगा तो आएगा 9, वास्तविक संख्या है। अगर मैं 4 का वर्ग करूंगा तो आएगा 16, वास्तविक संख्या है। अगर मैं 22 का वर्ग करूंगा तो आएगा 21 का करूंगा मैं 21 का वर्ग करूंगा तो 441, वास्तविक संख्या है। अगर अब देखो, अब समझो, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक रिजल्ट आता है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक रिजल्ट आता है वास्तविक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखो वर्ग करो यहाँ पर, अब यहाँ पर वर्ग आपको करना है। जैसे मैं वर्ग करूं 11 का, अगर मैं यहाँ -2 का वर्ग करूं तो ये क्या होगा? अगर मैं यहाँ -2 का वर्ग करूं तो ये -2 इंटू -2 गुणा करोगे तो ये +4 आ जाएगा। ये -2 गुणा करोगे तो +4 आ जाएगा। जस्ट उसी प्रकार समझना, उसी प्रकार अगर मैं उसी प्रकार हेलो